Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 मार्च और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मेरा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग अभी तक के सारे करंट अफेयर की वीडियो की PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो SEBI यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों अजय त्यागी। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के गोल्ड स्टोरेज की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड स्टोरेज की रैंकिंग में दोस्तों फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट नंबर है अमेरिका के। ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप होना है दोस्तों 2020 में, जिसकी मेज़बानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा मेज़बानी। इसकी घोषणा की है, इसका अनाउंसमेंट किया है फीफा के जो करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि भारत होस्ट करेगा 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का। ठीक है, इससे पहले आपको अगर याद हो कि 2017 में ही इंडिया ने ही होस्ट किया था, इंडिया ही मेज़बान था फुटबॉल विश्व कप का अंडर 17 के, लेकिन वो पुरुष का था। ठीक है, ये महिला का है। तो ये 2020 वाला जो होगा ये महिला फुटबॉल विश्व कप होगा अंडर 17 का। अंडर 17 का पुरुष फुटबॉल का विश्व कप भी भारत ही मेज़बानी किया था। ठीक है, तो 2020 में ये होना है। इसके साथ ही 2020 में और क्या होना है? 2020 में होना है दोस्तों ओलंपिक गेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। टोक्यो में होना है ओलंपिक गेम। तो इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। पहले हम लोग फीफा के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन। ठीक है, क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसके बारे में हालांकि मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप लोग फीफा वर्ल्ड कप मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो मैंने दोस्तों तब बनाया था जब रूस में 2018 में ही, अभी हाल ही में जब रूस में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। रूस के मॉस्को में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन। अगला आयोजन होना है 4 साल बाद यानी कि 2022 में, और वो होगा कतर में। इसको याद रखिएगा आप लोग, 2022 में कतर में होना है फीफा वर्ल्ड कप का अगला आयोजन। ठीक है, और इस बार जीता किसने? इस बार फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। क्लियर है? इतना आपको फीफा से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है हाल ही में UNEP ने ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 2019 की रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक क्या था यानी टाइटल क्या था। तो अभी हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जो टाइटल से है, जिस टाइटल से है उसका नाम है हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल। ठीक है, क्या है? हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल। और ये इस बार का इसका 6ठा संस्करण है, यानी कि 6वीं बार ये रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल है इस बार का टाइटल। ओके, अब आया है UNEP, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नैरोबी में। कहाँ पर? नैरोबी में है। नैरोबी पड़ता है केन्या में। ठीक है, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं यानी कि हेड हैं, कह लीजिए जायसी मूसे। कौन है? जायसी मूसे हैं इसके हेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व कौन करेंगे। तो परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन एक चलाया जा रहा है, जिसको लीड करने वाले हैं अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा अगर आप लोग हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो तो। ये हैं CEO नीति आयोग के। किसके? नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, और यही लीड करने वाले हैं परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों देश में अस्थायी और स्वच्छ गतिशीलता की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी गतिशीलता पैनल का गठन किया गया है, और उसको लीड करने वाले हैं अमिताभ कांत, जो कि हैं नीति आयोग के CEO।
नीति आयोग फिर से आ गया है, तो आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। इसके उपाध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया? योनो कैश, योनो ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि था SBI का। तो SBI ने उसको एक और उसमें अपग्रेडेशन किया है और योनो कैश लॉन्च किया है। अब ये योनो कैश क्या होगा? योनो कैश दोस्तों ये इस बेसिस पर काम करेगा कि बिना फिजिकल डेबिट कार्ड के आप लोग कैश निकाल सकेंगे, ठीक है, बिना कोई डेबिट कार्ड के। जो फिजिकली डेबिट कार्ड होता है, बिना उस कार्ड के कैश निकाल सका जाएगा। अब इसके लिए भी दोस्तों एक स्पेशल ATM बनवाए जाएंगे, या फिर हो सकता है उसी ATM में और थोड़ा अपग्रेडेशन किया जाए, ठीक है। तो जो कैपेबल ATM होंगे इसके लायक, जिसमें योनो कैश की प्रक्रिया का फंक्शन वर्क करेगा, उसको कहा जाएगा योनो कैश पॉइंट। क्या कहा जाएगा? योनो कैश पॉइंट। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन द्वारा वेरीफाई भी होगा और सिक्योर भी रहेगा पूरी तरीके से। तो योनो कैश के बारे में आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब कैश निकालने के लिए आपको किसी फिजिकल कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ATM से कैश निकालना चाहते हैं तो, बशर्ते आप SBI के योनो कैश से जुड़े हों। अब SBI आया है तो SBI के बारे में हम लोग फिर से जानते हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म इसका। रजनीश कुमार जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंट आरो को किस तकनीकी के लिए सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018-19 दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंट आरो को मिला है सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018-19 का अवार्ड, ठीक है। और इसको किस टेक्निक के लिए इसके मिला है? RO के लिए, UV के लिए और UF के लिए। इन तीनों टेक्निक के लिए इनको दिया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। केंट आरो के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हम लोग बात करते हैं RO, UV, UF के बारे में। तो RO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और UV का नाम सुना ही होगा अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए। UF का नाम होता है, UF का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा फिल्टर, तो अल्ट्रा फिल्टरिंग के लिए, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए, और RO के लिए यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। इन तीनों के लिए इसे दिया गया है अवार्ड केंट आरो को, ठीक है। केंट आरो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बहुत पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंट आरो के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी, ठीक है। आप लोग प्रचार जरूर देखते होंगे टीवी में। कुछ लोग एक कमेंट आ रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर पर वीडियो बनाइए, उस पर समझ नहीं आता, याद नहीं होता है ब्रांड एम्बेसडर के नाम। तो सिंपल एक ट्रिक है, जब तक मैं वीडियो ना बनाऊं तब तक के लिए तो एक ट्रिक ही है, यही काम आएगी आपके लिए, और मैं वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। ट्रिक ये है कि आप 2 दिन तक, होली की छुट्टियां हो ही रही हैं, 2 दिन तक आप लोग टीवी देखिए और टीवी में आप लोग प्रचार देखिए। जितने भी प्रचार आते हैं उन सभी प्रचारों को ध्यान से देखिए। जो जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वही उसका ब्रांड एम्बेसडर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे वो ओप्पो वीवो की मोबाइल हो, या फिर केंट आरो का प्रचार हो, या किसी भी चीज़ का हो, ड्रीम 11 का हो, या किसी चीज़ का हो, ठीक है। तो आपके 50% तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सिंपल सी ट्रिक आप लोग अप्लाई कीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट जाकर घर पे देखिएगा, ठीक है। बाद में होली की बाद जब आएंगे तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें सारे ब्रांड एम्बेसडर को कवर कर दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सा सदस्यता प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों विंग्स नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक स्पेशल सदस्यता प्रोग्राम है इसका। ये दोस्तों महिला कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए, यानी कि वुमेन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है विंग्स नाम से, ठीक है। और ये विंग्स क्या है? विंग्स दोस्तों अवीवा का 2016 में एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जो था सी नाम से, SHE सी नाम से एक प्रोग्राम था अवीवा लाइफ इंश्योरेंस का ही। तो उसी का एक डिवीज़न है ये विंग्स। तो ये भी था महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी कि वुमेन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने के लिए इसके अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। तो अभी हाल ही में विंग्स नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने विश्व कप 2019 के बाद 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में JP ड्यूमिनी ने दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कहा है, घोषणा कर दिया है कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद वो संन्यास ले लेंगे 1 दिवसीय मैचों से, वनडे मैचेस से, ठीक है। तो वर्ल्ड कप 2019 आप सभी को पता होगा इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, 2019 का वर्ल्ड कप। और
इस वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी सारे खिलाड़ी लेने वाले हैं संन्यास। तो जिनमें मेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस गेल ने भी घोषणा कर दिया है कि क्रिस गेल भी वो लेंगे संन्यास। क्रिस गेल कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं। जेपी ड्यूमिनी ये कहाँ के हैं? ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डीडी महिला किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डीडी महिला किसान पुरस्कार से दोस्तों स्वाति सिंगांडे को सम्मानित किया गया। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं स्वाति सिंगांडे। ये महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। इनको अभी हाल ही में डीडी महिला किसान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये डीडी महिला किसान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नाटो के प्रमुख के रूप में नामित किया गया? तो अभी हाल ही में नाटो के प्रमुख दोस्तों नामित किए गए हैं टॉड वोलेटर्स। कौन? टॉड वोलेटर्स जो है, इन्हें नाटो के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जनरल टॉड वोलेटर्स। अब ये होंगे नाटो के अगले प्रमुख। ठीक है, नाटो आया है, नाटो के बारे में डिटेल में जान लीजिए। वैसे तो मैंने वीडियो बनाई हुई है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आप लोग देखे ही होंगे, नहीं तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके करंट टाइम पर हेड हैं दोस्तों जेंस स्टोल्टनबर्ग और आगे होने वाले हैं टॉड वॉलेटर्स। ठीक है, इनको नामित किया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और आई थिंक आप लोग को वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और उससे आप लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में सारी जानकारियाँ पा जाएंगी। कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फुल फॉर्म क्या होता है और उसके बाद किसके लिए वो बनाया गया है, इसके साथ ही उसमें कितने सदस्य हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बताया है। ठीक है, तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा आपको, यहाँ से वो वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो भी वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेटर्स पुरस्कार प्रदान किए? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेटर्स पुरस्कार प्रदान किए हैं। गुजरात के गांधीनगर के पास में है एक ग्राम भारती में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेटर पुरस्कार दिए गए हैं। अब किसे मिला है इसको भी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो यूपी के एक है प्रकाश सिंह। तो यूपी के प्रकाश सिंह को मिला है कृषि फसलों की नई किस्मों के बारे में, उनको इनोवेशन के लिए उनके मिला है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहाँ मिला है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कृषि फसलों की नई किस्मों के में उनके इनोवेशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है यूपी के प्रकाश सिंह को। नेक्स्ट मिला है तमिलनाडु के सेलम के रहने वाले पेरियासामी रामास्वामी को, जो यानी एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, और इसके साथ ही पशु चिकित्सा में इन्हें पहला अवार्ड मिला है पेरियासामी रामास्वामी को। ठीक है, ये पुरस्कार पाने वाले पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पहले हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलवायु भेद्यता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो जलवायु भेद्यता सूचकांक अभी हाल ही में जारी की गई है जिसमें पहले स्थान पर है असम। असम का स्कोर पॉइंट है दोस्तों 0.72, ये है फर्स्ट रैंक पर। और उसके बाद जलवायु भेद्यता सूचकांक में सेकंड पर है मिजोरम। मिजोरम को पॉइंट है 7.1। ठीक है, 0.71। ओके, इसके साथ ही सिक्किम दोस्तों है सबसे लास्ट में और सिक्किम का स्कोर है 0.42। क्लियर है इतना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जलवायु भेद्यता सूचकांक है क्या? तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में हिमालयी क्षेत्रों में जितने हिमालयी रीजन हैं उनसे सटे जितने भी राज्य हैं उनमें जलवायु परिवर्तन की भेद्यता का आकलन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक एल्गोरिदम तैयार किया है, एल्गोरिदम डेवलप किया है। उसके तहत एक सूचकांक निकाला गया है। उस सूचकांक में, उस इंडेक्स में असम का है पहला नंबर। ठीक है, सेकंड पर है मिजोरम, सिक्किम है सबसे आखिरी नंबर पर। क्लियर है इतना? अब आया है असम, तो हम लोग असम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर, मैप में आपको असम की पोजीशन दिख रही होगी। इसके करंट टाइम पर सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इसके करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम का कार्यक्षेत्र संभालता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं एएस बोपन्ना। कौन है? एएस बोपन्ना है।
क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपका अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया? थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन लिया है मैंने दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने राज्यों ने ई सिगरेट पर बैन लगाया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन लोग का कमेंट बहुत अच्छा होगा, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया होगा, उनके नाम मैं आपको वीडियो के इनमें रोज़ाना बताया करूँगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कल के क्वेश्चन में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो उनके नाम है कामनी मिश्रा, अविनाश कुमार, अनामिका परिहार, अमरजीत, दिनेश पवार, संगीता रावत और मिस्टर सिंह, अर्जुन सिंह, हसन अली, सूरज माने, सुनील जागरवाल, अब्दुल अली, पुष्पांजलि, सुजैन दास, हर्षिता ठाकुर, आराधना कुमारी, MD साबिर, धनु कुमार, सादुल कुमार, जलानी मिश्रा, मंटू कुमार और सूरज कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है कल की वीडियो के क्वेश्चन को। आप लोग भी डिटेल में आंसर जरूर किया करो, जिससे आपका तो फ़ायदा हो ही, आपका रिवीजन हो ही, इसके साथ ही आपके कमेंट जो लोग पढ़ें उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन की वीडियो से बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.